जय भवानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजपूतों के प्रमुख 36 राजवंशों अथवा कुलों में से एक प्रमुख वंश चौहान वंश के बारे में। चौहान राजपूत वंश का भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान है। चौहान राजपूतों ने 7वीं सदी से लेकर देश की स्वतंत्रता तक राजस्थान सहित भारत के विभिन्न प्रांतों पर शासन किया तथा चौहानों ने दिल्ली पर शासन कर सम्राट का पद भी प्राप्त किया। चौहान राजपूत वंश में अनगिनत वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और अपने पुरुषार्थ के बल पर शताब्दियों तक शासन भी किया। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी चौहान राजपूत वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिनकी वीरता और पराक्रम को आज भी पूरी दुनिया नमन करती है। यदि चौहान राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो इसके भी विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। भविष्य पुराण तथा महाकवि चंद्रबृदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, प्रतिहार तथा चालुक्य सहित चौहानों की उत्पत्ति माउंट आबू पर ब्राह्मणों द्वारा किए गए ब्रह्मा होम में हुई तथा ये अग्नि से उत्पन्न होने के कारण अग्निवंशी कहलाए। वहीं हमीर महाकाव्य तथा अजमेर शिलालेखों के अनुसार चौहान भगवान श्री राम के वंशज हैं तथा सूर्यवंशी राजपूत हैं। विद्वान पंडित गौरीशंकर ओझा तथा सीवी वेद के अनुसार भी चौहान सूर्यवंशी राजपूत ही हैं, लेकिन चौहानों का क्रमबद्ध इतिहास वसुदेव चौहान से मिलता है। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। वसुदेव ने हुणों को देश से बाहर निकाला और अपनी कुलदेवी के नाम पर शाकंभरी नगर बसाया, जिसे आज सांभर कहा जाता है। जनता की सुविधा के लिए यहाँ सांभर झील का भी निर्माण करवाया गया। चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर जिले के सांभर में स्थित है। शाकंभरी माता दुर्गा माता का ही एक रूप है, जिसका अर्थ होता है शाक से जनता का भरण पोषण करने वाली माता। शाकंभरी माता का ही एक रूप है आशापुरा माता, जिन्हें नाडोल के चौहान अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इनका मंदिर राजस्थान के पाली जिले के नाडोल कस्बे में स्थित है। चौहान राजपूतों का गोत्र होता है वत्स, परवर होता है औरव्य, चैवन, भार्गव, जमदग्नि, अपतुवान। वेद होता है सामवेद, शाखा होती है कौथुमी, सूत्र होता है गोबिल ग्रह सूत्र, गुरु है वशिष्ठ, ऋषि है सांडिल्य, कुल देवता है अचलेश्वर महादेव, तीर्थ स्थान है भृगु क्षेत्र, नदी है चंद्रभागा, निशान है पीले ध्वज पर गरुड़ का निशान, शस्त्र है तलवार तथा वृक्ष है आशापाला का वृक्ष। चौहान वंश मुख्य 24 शाखाओं में बटा है। यह शाखाएं हैं हाड़ा, देवड़ा, निर्वाण, सोनगरा, भदौरिया, निकुंभ, बंकट, खींची, सांचौर, पावेचा, मलानी, पूर्विया, छचेरिया, उजवानिया, चांदा, बालेछा, मेलवाल, धुर्रा, मडरेवा, सनीखेरची, पशेरिया, भावर, रुसिया, बचगोती चौहान। ये 24 शाखाएं हैं चौहान राजपूतों की मुख्य। इसके अलावा चौहान राजपूतों की और भी अनेक मुख्य शाखाएं हैं। आइए इनके बारे में और अधिक जानते हैं। पहली शाखा है चाहिल। चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा कान्हा जी के पुत्र अजराज जी के वंशज चाहिल कहलाए। आजकल चाहिल मुसलमान भी हैं जो इन्हीं अजराज जी के वंशज हैं। मोहिल। चौहान राजा बजराज जी के वंशज मोहिल जी के वंशज मोहिल चौहान कहलाए। इनके वंशज मोहिल मुसलमान भी हैं। जोड़ चौहान। राजा सिद्ध के वंशज जोड़ले जी से जोड़ चौहानों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान झुंझुनू तथा नरहड़ क्षेत्र पर 11वीं सदी से 16वीं सदी तक जोड़ चौहानों का शासन था। चौहानों की यह खाप अब लुप्त हो चुकी है। पूर्विया चौहान। बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा जी की सहायता के लिए मैनपुरी उत्तर प्रदेश से चंद्रभान चौहान जी 4000 घुड़सवारों सहित बयाना के युद्ध में शामिल हुए थे। यह पूर्व दिशा से आए थे, इसलिए इनके वंशज पूर्विया चौहान कहलाए। सांभरिया चौहान। सांबर क्षेत्र से निकलने वाले चौहान सांभरिया चौहान कहलाए। भदौरिया चौहान।
राजा पूर्णराजी चौहान ने भदावर नामक क्षेत्र को जीता, इसलिए इनके वंशज भदौरिया चौहान कहलाए। इनकी 4 शाखाएं हैं: कमेथिया, कुदरकोटिया, मुंजवार तथा अठमेया। चाहड़दे चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के भाई चाहड़दे जी के वंशज नीमराणा में बसे, वे चाहड़दे चौहान कहलाए। अभी ये राजस्थान के अलवर तथा हरियाणा में सबसे ज़्यादा बसे हैं। नाडोलिया चौहान। नाडोल के चौहानों को नाडोलिया चौहान कहा गया। मादेचा चौहान। राजा माणकराज जी के वंशज लाल सिंह जी चौहान मध्य देश में जाकर बसे, इस कारण लाल सिंह जी के वंशज मादेचा कहलाए। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार मादड़ी गांव में रहने के कारण इनके वंशज मादड़ेचा या मादरेचा कहलाए। नार चौहान। लाखन जी चौहान के वंशज नार चौहान कहलाए। सूरा और गोयलवाल। राजा कह कलंग जी चौहान के वंशज सूरा या गोयल चौहान कहलाए। मलानी। मलानी क्षेत्र पर शासन करने वालों के कारण इन्हें मलानी चौहान कहा गया। पावेचा। नाडोल के राजा लक्ष्मण जी के वंशज पावेचा कहलाए। धंधेर चौहान। मणकराज जी के एक वंशज धुंधेट जी के वंशज हैं ये चौहान। देवड़ा चौहान। नाडोल के राजा लक्ष्मण जी के तीसरे पुत्र अश्वराज या आसल जी के रानी बाछाछल देवी के पुत्र देवीरा के कारण उनके वंशज देवड़ा चौहान कहलाए। देवड़ा चौहानों के मुख्य खापे हैं भावनगरा देवड़ा, मामावला देवड़ा, बड़गामा देवड़ा, बागड़िया देवड़ा, बस्सी देवड़ा, कीतावत देवड़ा, गोसलावत देवड़ा, डूंगरोत देवड़ा, शिवसिंहोत देवड़ा, लखावत देवड़ा, बालोत देवड़ा, हाथीयोत देवड़ा तथा चीबा देवड़ा चौहान। बागड़िया चौहान। बागड़ क्षेत्र के चौहान बागड़िया कहलाए। बड़गेया चौहान। मैनपुरी के राजा गांगेय देव के वंशज बड़गेया चौहान कहलाए। बचगोती चौहान। वत्सगोत्री चौहानों को ही बचगोती चौहान कहा गया। इनकी शाखाएं हैं राजकुमार तथा रजवार। खींची चौहान। खींची चौहानों की उत्पत्ति के अनेक मत हैं, लेकिन जो सबसे सटीक है वो है राजा माणकराज जी चौहान ने गंवारियों के यहाँ खिचड़ी खाई थी, इसलिए उनके वंशज खींची कहलाए। निर्वाण चौहान। आसराव जी देवड़ा के 5वें पुत्र नरदेव जी देवड़ा के खंडेला के राजकुमार को हराकर उन्होंने वहाँ अपना स्वतंत्र राज्य बनाया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता आसराव जी ने उन्हें निर्वाण की उपाधि दी, इसलिए नरदेव जी के वंशज निर्वाण चौहान कहलाए। निर्वाणों ने इस क्षेत्र पर 500 वर्षों तक शासन किया था। सोनगरा चौहान। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। इसमें स्वर्णगिरी दुर्ग था, जिसका नाम बदलकर सोनलगढ़ भी किया गया। इसी सोनलगढ़ दुर्ग के नाम पर राजा कीर्तिराज चौहान के वंशज सोनगरा चौहान कहलाए। इनकी मुख्य कापे हैं अखेराज सोनगरा, बोड़ा, रूप सिंह होते, मान सिंह होते, भान सिंह होते, चांदन, हापड़े, बाछोड़ा, भीला बछोड़ा, रोहेचा बाछोड़ा, बालेचा तथा अबसी, ये सोनगरा चौहानों की मुख्य खापे हैं। हाड़ा चौहान। चौहान राजा भानुराज अस्थिपाल जी के वंशज हाड़ा चौहान कहलाए। क्योंकि अस्थि को हिंदी में हड्डी कहते हैं, इसलिए हड्डी से हाड़ा राजपूत हुए ये। हाड़ा राजपूतों का शासन कोटा तथा बूंदी पर रहा। हाड़ा चौहानों की मुख्य खापे हैं दुग्धलोते, मोहणोते, हतवते, हलुपोता, लोहराज, हरपापोता, जतावते, खिजुरिका, नवरंगपोता, थारुड़े, लालावते, जाबदू, अखावते, चूड़ावते, अदावते, नरबपोता, भीमोते, हमीरका, मोकलोते, अर्जुनोते, सुरतानोते, हरदाऊते, भेजावते, इंद्रसालेते, बेरिसालोते, मोहम सिंहोते, माहे सिंहोते, दीप सिंहोते, बहादुर सिंहोते, सरदार सिंह होते तथा माधाणी, ये हाड़ा चौहानों की मुख्य खापे हैं। इसके अलावा चौहान राजपूतों की और भी अनेक खापे और शाखाएं हैं।
जैसे मुहणोत नेणसी के अनुसार रावसिया, डडरिया, बक्सरिया, सेलात, बेहाल, बोलत, गोलासन, नहखन, बेस, सेप्टा, डिमणिया, हुडा, महालन तथा बंकट। कर्नल टोड के अनुसार पाविया, सकरेचा, भूरेचा, चाचेरा, रोभी, चादू, निकुंभ, भांवर तथा बंकट। तथा राजपूताना इतिहास के अनुसार और भी अनेक शाखाएं हैं, जैसे पंजाबी, टंक, पंडिया, गुजराती, बंगड़िया, गोलवाल, पूठवाल, मलियाचा, चारोहा, हरिण, मालन, मुकलारा, चक्करढाणा, सुवट, चित्रकारा, भैरव, शैरव, अब्रवा, व्याघोरा, सरखेत, मोर्चा, पबिया, बहोता, गजियाला, तिलवाड़ा, सरपटा, चित्रावा, चंडालिका, बडेरा, मोरी, रेवड़ा, चंदना, बंकटा, वत्सला, झुमरिया, तुलसी चरण, सलावत, डिडूरिक, चारंगे, मोतिया, मानक, अबरा, गोटवाल, जाम, बड्डू, मालन, पचवाणा, आदरेचा, बागड़ेचा, भानभवा, बालिया, जोजा, जनवार, संग्रायचा, भुरायचा, बिलायचा, तशीरा, चचेरा, रोसवा, चुंदू, बाकेता, गिरामंडला, खेरा, पूया, बाहू, कमोदरी, कन्नाजी, देवरिया, कोपला, नाहिरिया, कश्मीर, आवेल, बाली, बनाफर, गलख, बरहा, चले, सराल, रामचंद्र तथा चित्रंग चौहान। तो इस प्रकार ये चौहान राजपूतों की मुख्य मुख्य खापे, शाखाएं और उप शाखाएं हैं। यदि बात करें चौहान राजपूतों के ठिकाने और रियासतों की, तो हम इससे पहले इन पर वीडियो बना चुके हैं। आप वह वीडियो हमारे चैनल राजपूत मिस्ट्री पर जाकर ज़रूर देखें। साथ में राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। जय भवानी, जय राजपूताना।